बच्चों ये प्रश्नावली 1.3 की पहला प्रश्न ही है। मान लीजिए कि F कॉलन 134 ये इसका प्रांत है और इसका परिसर है 1 to 5। फलन F का प्रांत 134 है और परिसर वो सह प्रांत 1 to 5 है। और दूसरा फलन हमें G दिया है जिसका डोमेन 1 to 5 है और जो कोडोमेन है 1 3 है। और ये हमसे कह रहा है फलन F जो है वो 1 2 3 5 4 1 है और फलन G जो है वो 1 3 2 3 5 1 है। फलन G में 3 अवयव हैं, फलन F में भी 3 अवयव हैं। द्वारा प्रदत्त है और हमें गॉफ फाइंड करना है। क्या निकालना है? गॉफ। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। तो F का जो डोमेन है 1 3 5 है और कोडोमेन जो है 1 2 5 है। G का डोमेन 1 2 5 है और कोडोमेन 1 3 है। तो ध्यान से देखिए, जो हमें G दिया है वो 1 3 2 3 5 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 1 का प्रतिबिंब 3, 2 का प्रतिबिंब 3, 5 का प्रतिबिंब 1। तो यहाँ 3 3 1 दिया है किसमें? G में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि G1 की वैल्यू 3 है और G2 का प्रतिबिंब 3 है इमेज और G5 की इमेज 1 है। ठीक है, एंड यहाँ F वाले में आ जाइए। F में 1 की इमेज 2, 3 की इमेज 5, 4 की इमेज 1। तो F1 की इमेज 2 है, F3 की इमेज 5 है और F4 की इमेज 1 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? वी हैव टू फाइंड गॉफ। क्या निकालना है? गॉफ। G इज ऑपरेटेड ऑन F, ये हमें फाइंड करना है। तो ये गॉफ होता क्या है? ध्यान से देखिए। गॉफ, अगर हम इसको गॉफ x ले लें तो व्हाट इज़ GF(x), यानी कि यहाँ किसकी वैल्यू आ रही है? F की। अब हम F(x) यानी F का प्रांत, F का डोमेन, F का प्रांत से आ रही है, F के प्रांत से F(x). तो देखिए F का प्रांत क्या है? F का प्रांत है 1 3 5। तो इसके में पहले तो क्या आएगी? 1 आएगी, फिर 3 रखेंगे और फिर 5 रखेंगे। तो यहाँ पर आ गया GF1। F के प्रांत में, F के डोमेन में 1 3 5 है ना, F के डोमेन में 1 3 5 है। तो GF1, तो GF1 की वैल्यू, तो F1 की वैल्यू कितनी है? 2। तो G2, F1 की वैल्यू 2, G2 की वैल्यू यहाँ देखिए, G2 की वैल्यू कितनी है? 3। ये पहला आंसर आ गया। अब हमने इस Fx की जगह पर 1 रखा था। अब कहाँ से रखा था? फलन F के डोमेन से। तो फलन F के डोमेन में दूसरी वैल्यू क्या है? 3। तो गॉफ x, तो GF(x), तो ये आ गया GF। क्या है उसके डोमेन में? दूसरी वैल्यू F के डोमेन में GF3। F3 की वैल्यू देखिए, F3 की वैल्यू है 5। तो ये हो गया G5। F3 की जगह 5 रख लिया। और G5 की वैल्यू देखिए, G5 की वैल्यू कितनी है? 1। तो G5 की वैल्यू आ गई 1। तो दूसरा आंसर ये आ गया। तीसरा देखिए, थर्ड, गॉफ x, गॉफ x की वैल्यू G(f(x). अब F(x) मतलब x, F के प्रांत में, F के डोमेन में तीसरी वैल्यू क्या है? F के डोमेन में तीसरी वैल्यू 5। तो G5, F5, F(x) है ना, x की जगह पर कितना गया? 5। तो GF5, तो GF5, F5 की वैल्यू देखिए, F4, F1 है, F3 है और F4 है। तो F5 की वैल्यू इसमें 1 3। F का जो हमारा वो है 1 3 4 है और हमने यहाँ क्या लिख दिया? 1 3 5। इसको हम ठीक करेंगे, 1 3 4। क्वेश्चन में देखिए F का डोमेन 1 3 4 है, 1 3 4। तो GF4, तो यहाँ पर आप देखिए F4 की वैल्यू, तो F4 की वैल्यू कितनी दी है? 1। ये कितना हो गया? F4 की वैल्यू G1 और G1 की वैल्यू यहाँ से देखिए, G1 की वैल्यू कितनी है? G1 की वैल्यू 3। वो G1 का प्रतिबिंब 3 है, G1 बराबर कितना गया? 3। ये आपका तीसरा आंसर। आगे ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन था। उसके बाद इसका सॉल्यूशन यहाँ चला।
देख रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ से हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी शुरू करी, दूसरी वैल्यू ऐसे फाइंड करी, और तीसरी वैल्यू जिसमें हमने f का जो डोमेन में अवयव था तीसरा वो 4 था, 4 था, F4 के लिए 1। क्लियर।